हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, अग्निवीर के वैकेंसीज़ को लेकर के बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि आपके फॉर्म डेट जो है वो बढ़ा दिया गया है। उसके बारे में भी आपको डेट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। और एक लखनऊ में मीटिंग हुई है, उस मीटिंग को लेकर के क्या चर्चा हुई है, आपके वैकेंसीज़ को लेकर के क्या बड़े बदलाव किए गए हैं और आपके सिलेक्शन प्रोसेस में क्या बड़ा बदलाव हुआ है, भाई सारा कुछ मैं वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं। ये जानकारी आप समझ लीजिए, सुन लीजिए, पूरा वीडियो देख लीजिए भाई, नहीं तो आप पछताने वाले हो भाई। आने वाली अग्निवीर की 2025 की जो वैकेंसीज़ है भाई, बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है अग्निवीर की वैकेंसीज़ में। तो भाई वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए, आपके भविष्य का सवाल हो सकता है यहाँ पे। यदि आपने इस चीज़ की तैयारी नहीं कर पाए भाई, तो आपका सिलेक्शन होना बिल्कुल तय नहीं है, जान लीजिए। यदि आपने इस चीज़ को अच्छे से समझ लिया भाई, तो आपका सिलेक्शन से कोई आपको बाहर नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी तैयारी पहले से रह जाएगी। आपकी तैयारी पहले से रहेगी तो भाई साहब आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को पास कर लोगे। नहीं तो भाई साहब अभी टीए वालों बच्चों को आपने देखा होगा कि उन्होंने तैयारी सही से नहीं किया था, बाहर हो गए हैं। तो बात को पूरी समझ लीजिए। अग्निवीर की वैकेंसीज को लेकर के बहुत बड़ा बदलाव हो भी, लखनऊ में इसकी मीटिंग हुई थी, वहाँ पे चीज़ें पास हो चुकी हैं और चीज़ें क्या निकल के आई हैं सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बात करने वाला हूँ मेरे भाई कि सबसे पहले आपकी फॉर्म की जो डेट है वो पहले 12 मार्च से लेकर के 10 अप्रैल तक चलने वाली थी। 12 मार्च से 10 अप्रैल तक चलने वाली थी आपकी फॉर्म की डेट। लेकिन मेरे भाई वो जो फॉर्म की डेट थी 10 अप्रैल, उसको बढ़ा करके 25 अप्रैल कर दिया गया है। ये बात आप जान लीजिए कि आपकी जो फॉर्म भरने की डेट है वो 25 अप्रैल लास्ट डेट हो चुकी है, ठीक है। और उसमें ये अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट में अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन फाइनली आपकी डेट बढ़ा दी गई है। जैसे इसका ऑफिशियली डेट आता है वैसे मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये जान लीजिए कि अभी जैसे 10 अप्रैल नज़दीक आएगा ना, 2 से 3 दिन बचेंगे, उसके तुरंत बाद वो जो है अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो ये बात आप जान लीजिए कि आपके फॉर्म की डेट 25 अप्रैल लास्ट हो चुकी है। पहला बदलाव तो ये था जो मैंने आपको बता दिया कि आपके फॉर्म की डेट बढ़ चुकी है। अब दूसरे बदलाव पे जो लखनऊ में भी 4 दिन पहले मीटिंग हुई थी, उसमें 3 बातों पर चर्चा की गई। एक तो आपकी वैकेंसीज को लेकर के, दूसरा 2 जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी डबल ट्रेड में फॉर्म भर रहे हैं, उसको लेकर के। एक जो तीसरा नंबर पे आता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट को लेकर के। आपने सुना भी होगा अभी टेरिटोरियल आर्मी में एप्टीट्यूड टेस्ट लगाया गया है, बहुत सारे अभ्यर्थी एप्टीट्यूड टेस्ट में फेल हो गए हैं। भाई अभी तक सिर्फ इसकी चर्चा थी कि एप्टीट्यूड टेस्ट आपके एग्जाम्स में लगेगा, लेकिन भाई ये फाइनली 4 दिन पहले लखनऊ में हुई मीटिंग में सारे ऑफिसर्स की मीटिंग हुई है, सारे कमांड्स की मीटिंग हुई, ARO JRO की मीटिंग हुई है, उसमें चीज़ों को फाइनल कर दिया गया। अब जो अभ्यर्थी सिलेक्शन पाएंगे वो उसको एप्टीट्यूड टेस्ट से गुजरना ही पड़ेगा। याद रखिए एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी मैं अलग वीडियो में आपको कवर कर दूंगा, यदि आप इच्छुक होंगे इस बात को लेकर के, ठीक है। देखिए 3 इसमें बदलाव कर दिए गए। जो अभी फॉर्म जो था वो फॉर्म को लेकर के अभी तक क्या होता था भाई, एक फॉर्म भरा जाता था तो उसमें बहुत सारे बच्चे का फॉर्म ऑलरेडी वैसे भी आता था, लेकिन अब एक बच्चा डबल ट्रेड में फॉर्म भरेगा तो उसमें फॉर्मों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो रही है और उसका सिलेक्शन प्रोसेस में भी बदलाव कर दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा वो भी सुनते जाइए। यदि आप समझोगे नहीं भाई साहब तो बहुत आप पछताने वाले हो। आप समझ लीजिए, सबसे पहले एग्जाम आपका 2 होने वाला है। एग्जाम आपका 2 होगा। आप जैसे ट्रेडमैन में और GD में आपने फॉर्म भरा तो एग्जाम आप ट्रेडमैन का भी दोगे और GT का भी दोगे, ठीक है। लेकिन रैली आपकी एक ही होगी और मेडिकल आपका एक ही होगा। रैली और मेडिकल आपको एक ही बार देना पड़ेगा, लेकिन आप 2 ट्रेड में आपको एग्जाम्स देना पड़ेगा। बात समझिए, यहाँ पे रनिंग आपको एक ही बार करनी पड़ेगी, मेडिकल आपको एक ही बार देना पड़ेगा। ये अभी 4 दिन पहले के जो संशोधन किया गया है भर्ती प्रक्रिया को लेकर के, वो सारी चीज़ें निकल के आई हैं, ठीक है। अगली मैं आपको बता दे रहा हूँ भाई, जैसे मेडिकल आपका एक ही होगा, रैली आपकी एक ही होगी। ये रैली ऑलरेडी 20 जून से स्टार्ट कर दी जाएगी, ये बात ध्यान रखिए। 20 जून से पहले फेज़ वाले बच्चों की रैली स्टार्ट हो चुकी होगी। आपको अभी से रनिंग पे भी ध्यान देना है और अपने एग्जाम्स को लेकर के भी बहुत ज़्यादा सीरियस रहना है भाई, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी जो सेकेंड फेज़ का रिजल्ट है 2024 का, भाई साहब उसकी मेरिट बहुत ज़्यादा चली गई है। मेरिट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 167 के समथिंग मेरिट गई है। मतलब 70% बच्चे इतना ही नंबर लेके आए हैं, तब जाकर उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। और निगेटिव मार्किंग को लेकर के अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि निगेटिव मार्किंग हमारे अकॉर्डिंग तो अभी तक नहीं है भाई, क्योंकि बाकी चीज़ें आपको एग्जाम में जब आप बैठने के लिए जाओगे तो वहाँ जब आपको प्रोफार्मा देखने को मिलता है कंप्यूटर के अंदर एग्जाम समय में, तो वहाँ सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपका निगेटिव मार्किंग है या नहीं। लेकिन अभी तक जो हमको नोटिफिकेशन मिला है उसमें तो चीज़ें अभी तक निकल के नहीं आई हैं। लेकिन यदि आप वहाँ पे एग्जाम्स में जब बैठोगे तो वहाँ सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। लेकिन आप जानना कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का सवाल है कि सर 2025 में मेरिट कितनी जा सकती है। भाई साहब मेरिट की बात तो मत करिए, एबिलिटी टेस्ट तो लग ही चुका है, ठीक है। एबिलिटी टेस्ट लगा है, इसके बाद जो है आपको एप्टीट्यूड टेस्ट से गुजरना ही पड़ेगा।
तो भाई एग्जाम्स में आपको अच्छा बेहतर करना पड़ेगा। एग्जाम्स के लिए मैं आपको यदि बताऊं भाई, कम से कम आपको 38 क्वेश्चन जो बच्चे सही किए हैं पिछले एग्जाम्स में 2024 में, और इधर 100 का फिजिकल लिए थे, उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो भाई आप 2 क्वेश्चन बढ़ा के चलिए, 40+ क्वेश्चन यदि आपके सही रहेंगे तो आप फाइनल सिलेक्शन में आओगे भाई, नहीं तो फाइनल सिलेक्शन आपका होने वाला नहीं। आप किसी भी जगह से हो, फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। दूसरी बात, एक चीज़ और आप सुनते जाइए यहाँ पे कि जो बच्चे अभी इस पहली बार भाग ले रहे हैं 2025 में, वो लोग टोटली फोकस जो उनका रहे वो एग्जाम्स पे ही रहे भाई। आपको पूरा फोकस एग्जाम्स पे ही देना है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि अब 4 ग्रुप की रेस हमको देखने को मिली है, 4 ग्रुप अब रेस तो निकाल ही लेंगे, तो भाई साहब वहाँ पे भी कंपटीशन रहेगा। आप 6-20 में आओगे, 6-30 में आओगे तो कहीं आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। आपका जो है 61-62 नंबर आपको मिलेंगे फिजिकल में, और आपने कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया एग्जाम्स में, 100 में 100 भी करके आ जाए ना भाई, तो भी आपका होने वाला नहीं है। तो आपको भाई रनिंग में भी फोकस करना है और एग्जाम्स में भी आपको अच्छे से फोकस करना है। तो अभी से भाई आप जुड़ जाइए, एग्जाम्स में अपना समय दीजिए, टोटली समय आप एग्जाम्स में दीजिए। कोई भी यदि बदलाव होता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता ही चल। चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। यदि कोई और बदलाव आता तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। 3-4 चीज़ें बदलाव हुआ था, मैंने आपको बता दिया। एप्टीट्यूड टेस्ट आपके एग्जाम्स में लगा दिया गया है ऑलरेडी। अब हर बच्चे को एप्टीट्यूड टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, एप्टीट्यूड टेस्ट आपको देना ही पड़ेगा। बिना इंटरव्यू के आप भाई साहब सिलेक्शन नहीं आपको मिलने वाला इंडियन आर्मी के अंदर, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए सेशन के साथ, नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।